दोस्तों क्या आपको पता है कि ऐसे भी स्टॉक अवेलेबल है जो फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा डिविडेंड दे देता है। देखो स्टॉक तो बढ़ता है घटता है, जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा हमको फायदा मिलता है, जब स्टॉक नीचे की तरफ आएगा हमको नुकसान होता है। लेकिन ये जो डिविडेंड है ये एक एक्स्ट्रा चीज है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऐसे कंपनी अवेलेबल है जो फंडामेंटली भी काफी सही कंपनी हो और हमको एक अच्छा डिविडेंड देता हो। क्योंकि देखो सिर्फ डिविडेंड देने वाली कंपनी तो काफी होंगे, लेकिन वो फंडामेंटली अगर सही नहीं होगा तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसीलिए हमको एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहिए जो कि डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता हो। तो देखो हमको जनरली 7% के आसपास मैक्सिमम आप देखोगे फिक्स डिपॉजिट से हमको इनकम जनरेट होता है। तो ये सालाना जो 7% का इंटरेस्ट हमको देखने के लिए मिलता है, उससे अगर ज्यादा कोई कंपनी हमको डिविडेंड के हिसाब से दे देता है तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने जो पेग रेशियो सिलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, जनरली 0 से ज्यादा वाला पेग रेशियो हो और ये पेग रेशियो 0.5 रेंज के अंदर आता हो। क्योंकि जो पेग रेशियो होता है अगर वो 0 से 1 रेंज के अंदर रहता है तो वो फंडामेंटली काफी अच्छा माना जाता है। और देखिए दोस्तों ये लेवल के आसपास अगर हम सर्च करेंगे हमको 427 कंपनी के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए, अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी जो कि फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा हो। तो ये लेवल के आसपास देखो मैंने जो डिविडेंड यील्ड इसी लेवल के आसपास शेयर कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 7 सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये लेवल के आसपास अगर हम सर्च करेंगे तो देखो एक ही कंपनी हमको देखने के लिए मिल रहा है और ये लेवल के आसपास इसका जो डिविडेंड है, डिविडेंड देखो 8.88 लेवल के आसपास, लगभग 9% के आसपास हर साल ये डिविडेंड दे देता है। और ये कंपनी फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। और देखो इस स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है अभी 619 के आसपास चल रहा है। तो हो सके जब ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा ये शेयर वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि ये वीडियो मैंने मेरा मेंबर के साथ पहले शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद ये ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाता है। दोस्तों अगर आप हमारी चैनल की मेंबर बनना चाहते हो तो एक वैल्यूएबल मेंबर होने के लिए आप सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करके महीने का सिर्फ 159 रुपीज चार्ज कर रहे आप इस पे ज्वाइन कर सकते हो। देखिए दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत करके ये सारी चीजें बनाना पड़ रहा है, तो अगर आप थोड़ा सपोर्ट करोगे चैनल ज्यादा ग्रो हो पाएगा। तो आप उसी ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए ये स्टॉक का जो नाम है CPCL। तो देखो इसका फुल फॉर्म क्या है ये डिटेल्स जानने के लिए मैंने ये स्टॉक के ऊपर अभी क्लिक कर रहा हूँ। तो देखो ये स्टॉक का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये स्टॉक देखो फंडामेंटली तो काफी सही कंपनी है और ये स्टॉक का जो मार्केट कैप हमको देखने के लिए मिल रहा है 9,219 करोड़ के आसपास ये मार्केट कैप है। दोस्तों किसी भी कंपनी का मार्केट कैप अगर 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रेंज के अंदर आता है तो वो कंपनी को हम मिड कैप रेंज का कंपनी बोलते हैं। तो ये बेसिकली मिड कैप रेंज के अंदर ये कंपनी आ रहा है और ये कंपनी दोनों BSE और NSE दोनों के अंदर अवेलेबल है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है आपको पता है, इसी लेवल के आसपास देखो जो 52 वीक्स का हाई है 1275 लेवल के आसपास ये 52 वीक हाई दिखा रहा है। और ये ऊपर लेवल से देखो जो सेलिंग अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है 619 के आसपास ये स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर लेवल के आसपास अगर आप चार्ट के हिसाब से देखोगे, चार्ट के हिसाब से स्टॉक देखो सिर्फ 1 से 2 महीना पहले ये स्टॉक 1000 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी 619 रुपीज के आसपास चल रहा है। मतलब लगभग ये स्टॉक 35 to 40% ये स्टॉक नीचे की तरफ आ चुका है। तो देखो फंडामेंटली तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डिविडेंड भी काफी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है जो कि 8.88% के आसपास। यहाँ पे पी वैल्यू को देखोगे, पी वैल्यू बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। मैं आपको बताया था जो कंपनी का पी वैल्यू 10 से 15 रेंज के अंदर रहता है काफी अच्छा कंपनी माना जाता है। ये भी क्राइटेरिया इसी लेवल के आसपास कंपनी ने सेटिस्फाई कर लिया। उसके साथ ये पेग वैल्यू को देखो 0.19 के आसपास, बहुत अट्रैक्टिव पेग वैल्यू है। क्योंकि 0 to 1 रेंज के अंदर जो पेग वैल्यू रहता है फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी होते हैं। उसके साथ जी फैक्टर को भी देखो, जी फैक्टर 6 के आसपास है। तो 6 या 6 से ज्यादा वाला जी फैक्टर वाला कंपनी काफी अच्छा माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उनके अंदर ज्यादातर ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलता है। उसके साथ प्रमोटर होल्डिंग देखो 67% के आसपास है। तो आपको इससे कोई भी क्राइटेरिया इसी लेवल के आसपास नजर नहीं आएगा जो लेवल के आसपास आप स्टॉक को रिजेक्ट करो। मतलब जो मेन क्राइटेरिया जनरली देख के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारे क्राइटेरिया स्टॉक ने सेटिस्फाई कर रहा है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम स्टॉक का कॉम्पिटिटर को देखेंगे, कॉम्पिटिटर के हिसाब से स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो ये लेवल के आसपास देखो जो उसका पीयर्स है, जो कॉम्पिटिटर है, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का कॉम्पिटिटर है
आईओसीएल उसका कॉम्पिटिटर है, बीपीसीएल उसका कॉम्पिटिटर है। ये सारे कॉम्पिटिटर रेंज के अंदर अगर हम पेग वैल्यू को देखेंगे तो ये पेग वैल्यू के हिसाब से देखो सबसे अट्रैक्टिव जो पेग वैल्यू इस लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है ये चेन्नई पेट्रोलियम स्टॉक के अंदर। और ये लेवल के आसपास देखो बाकी सारे कंपनी भी अट्रैक्टिव पेग वैल्यू है, लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पेग वैल्यू इसी कंपनी के अंदर हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इतना ज्यादा फॉल ये कंपनी के अंदर क्यों देखने के लिए मिला है, कोई तो कॉज होगा। ये लेवल के आसपास अगर आप उसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे तो देखो ये क्वार्टरली रिजल्ट ही उसको इतना ज्यादा फॉल के अंदर लेके आ रहा है, क्योंकि ये लेवल के आसपास देखो जो मार्च महीना का रिजल्ट उस पे देखने के लिए मिला था, मार्च महीना पे 612 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इस पे देखने के लिए मिला था। लेकिन ये जून महीना पे हुआ क्या, 343 करोड़ के आसपास आ गया, जो कि इसी लेवल के आसपास जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट ये लेवल से आसपास 50% लेस प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला है। और ये सितंबर क्वार्टर का जब रिजल्ट आया ये स्टॉक को काफी ज्यादा नीचे की तरफ ले आया, क्योंकि सितंबर क्वार्टर पे 629 करोड़ के आसपास कंपनी को लॉस देखने के लिए मिला है। तो इतना अच्छा फंडामेंटल स्टॉक जो लोअर लेवल से इतना अच्छा रैली दिखा के ऊपर की तरफ आ रहा था, अगर उस कंपनी के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट पे इतना बड़ा लॉस हमको देखने के लिए मिलेगा तो उसका इंपैक्ट तो डायरेक्ट हमको स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिलने वाला था। तो ये लेवल के आसपास देखो स्टॉक वैल्यू को ये काफी ज्यादा नीचे की तरफ लेके आ गया है। लेकिन अगर आप उसका ईयरली बेसिस पे देखोगे, ईयरली बेसिस पे कैसे उसके रिटर्न देखने के लिए मिला है, ये लेवल के आसपास मैंने उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली 2023 के बाद ये जो नेट प्रॉफिट सेक्शन है, नेट प्रॉफिट सेक्शन पे 2023 के बाद थोड़ा गिरावट देखने के लिए मिला था मार्च 2024 पे, जो कि हमको अभी स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन काफी ज्यादा लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक जो है 2025 पे ये और भी बुरा रिटर्न देने वाला है, मतलब 685 लेवल के आसपास ये रिटर्न देने वाला है, जो प्रॉफिट आएगा इतना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए जो ऊपर लेवल से हमको ज्यादातर सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन देखो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी जो होता है वो जनरली ऊपर लेवल से आप देखोगे 30% 40% नीचे की तरफ आने के बाद हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये लेवल से अगर ज्यादातर सेलिंग हमको देखने के लिए मिलता है, जो गोल्डन फिबोनाची रेशियो होता है 60% 61% के आसपास, ये आने के बाद उसी लेवल के आसपास जनरली सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो ये सपोर्ट जानने के लिए मैं एक बार इसी लेवल के आसपास रिट्रेसमेंट लाइन को ड्रॉ करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आपको पता चलेगा अभी सपोर्ट किसी लेवल के आसपास ये स्टॉक के अंदर हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास देखो हम अगर रिट्रेसमेंट लाइन को ड्रॉ करेंगे, अभी देखो स्टॉक जो काम कर रहा है ये 50% लेवल के आसपास स्टॉक काम कर रहा है। तो ये स्टॉक के अंदर ये देखो 50% से नीचे ऑलरेडी 2 महीना ये क्लोजिंग हो गया है, और ये लेवल के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट थोड़ा सा लेस इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मिनिमम में अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक ये 61% लेवल के आसपास हमको मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्टॉक 61% लेवल के आसपास मतलब जनरली ये 500 लेवल के आसपास स्टॉक के अंदर मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलना चाहिए, और ये लेवल के आसपास आने के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिलना चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये लेवल के आसपास देखो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल तो है इसी लेवल के आसपास, लेकिन उसके साथ ये देखो गोल्डन फिबोनाची रेशियो का लेवल भी आ रहा है। तो ये सिर्फ इतना कॉज है क्या कि ये 500 लेवल के आसपास आने के बाद ये स्टॉक के अंदर बाइंग देखने के लिए मिलेगा? नहीं, ये नहीं, मैं और कुछ चीजें आप लोगों के साथ अभी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखो दो चीजें तो इसी लेवल के आसपास हो गया, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है, दूसरा है फिबोनाची का जो गोल्डन फिबोनाची रेशियो है, वो लेवल के आसपास ये स्टॉक आके भी काम कर रहा है। इसी लेवल के आसपास मैं एक बार मूविंग एवरेज लाइन भी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। अगर आप मूविंग एवरेज लाइन, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को ड्रॉ करके देखोगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किसी लेवल के आसपास आ रहा है, देखो एग्जैक्ट इसी 505 लेवल के आसपास ये मूविंग एवरेज लेवल भी आ रहा है। तो ये कॉज हो गया कि 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल के हिसाब से इसी लेवल के आसपास हमको प्रॉपर सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये लेवल के आसपास अगर मूविंग एवरेज लेवल आ रहा है, और कुछ कॉज है क्या, मैंने इसी लेवल के आसपास एक बार पाइवट पॉइंट को भी ड्रॉ करके आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो पाइवट पॉइंट के हिसाब से देखो सपोर्ट किसी लेवल के आसपास आ रहा है, 547 लेवल के आसपास ये पाइवट पॉइंट का लेवल बन रहा है। मतलब ये 540 से लेकर 500 जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनने वाला है, और इसी लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है जनरली बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। लेकिन अगर ये लेवल को फिर मार्केट ब्रेक करके 2 से 3 हफ्ता नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो फिर एक सिनेरियो बन सकता है कि ये स्टॉक के अंदर और ज्यादा फॉल देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये फॉल जो आएगा ये जनरली स्टॉक को 350 354 लेवल के आसपास, ये जो सपोर्ट लेवल है ये लेवल के आसपास लेके आएगा।
लेकिन ज्यादातर चांस है इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, कितना ऊपर जा सकता है, देखो फंडामेंटल के बेसिस पे तो एक कैलकुलेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, स्टॉक कितना ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके साथ मैंने टेक्निकल पे ये टारगेट जानने के लिए मैंने यहाँ पे एक बार फिबोनाची प्रोजेक्शन को ड्रॉ करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये जो टारगेट आ रहा है ऊपर की तरफ, कितना टारगेट हम बेसिकली इस पे लेके जाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे अभी ये सोच रहा हूं कि स्टॉक 500 के आसपास आ गया है, तो ये लेवल के आसपास अगर स्टॉक 500 लेवल के आसपास अगर आ जाता है, पहला जो टारगेट इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा, ये लेवल के आसपास जो कि 61.8% लेवल, जो कि 1250 लेवल के आसपास बन रहा है। तो देखो अगर आप 500 लेवल के आसपास एंट्री करते हो और स्टॉक 1250 के आसपास आता है, तो आपका कैपिटल तो ऐसे ही डबल हो गया, डबल से ज्यादा हो गया। लेकिन ज्यादातर जो चांस है, ये देखो 1250 तो ये पहला टारगेट हुआ, सेकेंड टारगेट जो आएगा ये अराउंड 1750 के आसपास। तो देखो ये स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की, क्योंकि फंडामेंटली काफी सही कंपनी है। और देखो स्टॉक अगर धीरे से अगर साइडवाइज भी बन के थोड़ा सा अगर बाद में अगर ऊपर की तरफ जाएगा, आपको तो ऐसे ही डिविडेंड ही मिल रहा है, सालाना 8% 9% के आसपास डिविडेंड, इतना ज्यादा कौन देता है, फिक्स डिपॉजिट पे भी नहीं आ रहा है। तो ये लेवल के आसपास, ये तो हो गया हमारा टेक्निकल की बात। अगर हम फंडामेंटल के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके देखेंगे, तो फंडामेंटल के हिसाब से अभी देखो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 619 लेवल के आसपास काम कर रहा है, और ये स्टॉक का अगर पेग वैल्यू देखेंगे, पेग वैल्यू देखो 0.19 के आसपास है। तो पेग वैल्यू के हिसाब से अगर हम इस पे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो टारगेट कहां पे बन रहा है, 3000 के आसपास ये टारगेट बन रहा है। लेकिन देखो हम अभी इतना बड़ा टारगेट तो लेके नहीं जा रहे, हमारा जो बेसिक टारगेट है हम तो 750 के आसपास लेके जा रहे हैं। पहला जो टारगेट है 1250, सेकेंड टारगेट 750 के आसपास। दोस्तों प्रॉपर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके मैंने मेरा राय आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप ये वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला है, वीडियो को लाइक जरूर करना। लेकिन देखो आप इस पे कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बात जरूर कर लीजिएगा, उनसे सलाह ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।